नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं यानी यूपी पीसीएस की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि पहले क्या करना चाहिए। पहले प्री की तैयारी करनी चाहिए कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे, आपने शायद देखे भी होंगे। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक कॉमन सा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर जो रहता है वो ये रहता है कि जो यूपीएससी वाले तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस होगा और वहां से ये थॉट प्रोसेस ज्यादा निकल के आता है। वो लोग ये बोलते हैं कि भाई प्री की तो कोई तैयारी नहीं होती है, तैयारी जो होती है वो मेंस की होती है। पहले मेंस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद प्री तो अपने आप हो ही जाएगा। अब ये जो विचार है, ये ज्यादातर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं बड़ी कोचिंग में है, वहां से निकल के आता है। वहां से टिकलिंग डाउन इफेक्ट है ये, ठीक है। लेकिन क्या ये थॉट सही है? क्या ये सचमुच ऐसा ही है कि प्री तो अपने आप ही हो जाएगा, तैयारी तो मेंस की होती है, क्योंकि नौकरी तो मेंस क्रैक करके मिलती है? इसको थोड़ा समझते हैं कि ये जो बात बोली गई है इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है और वो चीज आपके लिए क्या सही है। क्या जो एक व्यक्ति का सत्य है, क्या वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही चीज तरह काम करेगा? इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़े से एक पॉइंट दूं कि कोई भी चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि समय कितना है, टाइम फैक्टर क्या है। टाइम फैक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि अगर एक व्यक्ति जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, अगर एक व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, उसके पास 3 साल का 4 साल का समय है, अभी 3 साल के 4 साल के बाद पेपर देगा वो, तो उसकी तैयारी अलग तरह से होगी। दूसरा व्यक्ति जिसके पास अभी वो 1 साल 1 ईयर का प्रोग्राम लेके चल रहा है, ग्रेजुएट हो चुका है, उसके बाद तैयारी कर रहा है, अब इसके पास 1 साल का है, तो इसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस अलग होगा। इसका अलग है क्योंकि इसके पास टाइम है, अभी 3-4 साल का समय है, लेकिन इसके पास सिर्फ 1 साल का समय है, तो इसकी जो तैयारी होगी वो अलग होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कहां खड़े हो, आप कहां खड़े हो ये समझना जरूरी है। पहला तो पॉइंट यही है, इसको समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि एक एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जब मैं स्टूडेंट से डील करता हूं, उनसे बात करता हूं, उनसे मुझे पढ़ाया मैंने एक चीज देखी है कि मोर देन 90% बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, बहुत वीक है और बहुत ज्यादा वीक है। यहां पर मैं स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, यहां पर अगर उनका बेसिक कमजोर है तो इसके पीछे जो स्कूल का जो पूरा एक मैकेनिज्म होता है, कॉलेज का जो मैकेनिज्म है, उसका फेलियर है कि 90% बच्चों के बेसिक्स कमजोर हैं या बहुत खराब हैं। इतने बच्चों के अगर बेसिक्स खराब है, मैं 90 मैंने आंकड़ा लिया, मान के चलिए 95-97%, 2-4 बच्चे ही ऐसे आते हैं जो जिनका कुछ उनको थोड़ा बहुत ठीक सा बेस होता है, अन्यथा मैक्सिमम लोगों को कुछ नहीं पता होता। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं पता होता। जब मेरी क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैं उन लोगों को मैप देता हूं, भाई मैप लगाओ, मुझे चेक करना होता है कि भाई ये इनका बेसिक्स कैसे सही है, कितना सही है। भारत का नक्शा देने के बाद उनसे बोलता हूं कि भारत में जितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां, उनके बारे में बताओ। और यकीन मानिएगा 99% बच्चे वही नहीं बता पाते, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा राज्य कहां पर है। फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, पूरा सिस्टम चला आ रहा है, उसकी गलती है। तो अब 90% लोगों का बेसिक्स कमजोर है, उनको ये नहीं पता कि भारत में राज्य कहां कहां है, उनको ये नहीं पता कि यूरोप कहां है, साउथ अमेरिका कहां है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां है, न्यूजीलैंड कहां है, यूरोप में कौन से देश आ रहे हैं, अफ्रीका में कौन से देश आ रहे हैं। बेसिक चीजें, मैं बहुत छोटे देशों की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल जो देश, बड़े देश होते हैं जो जिसके बारे में पता ही होना चाहिए, नहीं पता। क्या उनको ये नहीं पता कि मौजूदा समय में क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में जो बेसिक सी नॉलेज है वो भी नहीं पता। अब जब ऐसा व्यक्ति जिसके बेसिक्स भी मजबूत नहीं है, अगर उसको सीधे मेंस में बैठा दिया जाएगा, तब क्या होगा? क्या उसको पल्ले पड़ेगा? तब क्या उसको पल्ले पड़े? क्या सचमुच वो मेंस की ग्रेविटी को समझ पाएगा, उस लेवल को अचीव कर पाएगा जो मेंस चाहता है? सुनने में तो अच्छा लगता है कि प्री तो अपने आप ही हो जाएगा, बट होता नहीं है।
होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 99.9% बच्चे प्री में ही फेल होते हैं, प्री में ही फेल होते हैं 99.9% बच्चे। जब आप प्री दोगे ना, 7 लाख लोग होंगे, उन 7 लाख लोगों में मात्र 7,000 लोग जो हैं वो प्री क्रैक करते हैं। समझिए क्या आंकड़ा है इसके अंदर, 99% लोग फेल हो जाते हैं। अब जब यहां पर इतना है कि आपको सिर्फ टॉप 1% में आना है, तो आपको बाकियों से बेहतर होना कितना जरूरी है। दूसरा, आपका बेसिक्स भी कमजोर है। एक तो कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पर समझते हैं कि 7 लाख लोग में से टॉप 7,000, ये मोटा मोटा आंकड़ा मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 7,000 लोग प्री क्रैक करते हैं, 7,000 लोग मेंस लिखते हैं। यही लोग जो मेंस लिखेंगे, ठीक है, इसमें से आपके लगभग अगर 500 सीटें हैं, टॉप 500 या चलो मैं 700 का काउंट कर लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा, मोटा मोटा आंकड़ा रहता है। 700 सीटें हैं तो 7,000 है, तो लगभग 2100 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 21 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा सॉरी, ठीक है। यहां पर ये लोग मेंस क्रैक करेंगे, ये मेंस के लिए पहुंच जाएंगे, ये प्री, और 2100 में से आपके 700 पहुंच जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, तो देखेंगे यहां पर 99% यहां जो है फेल हो रहे हैं, लेकिन 7,000 में 2100 आना थोड़ा रिलेटिवली आसान है, आसान है, ठीक है। और 2100 में 700 आना और रिलेटिवली आसान है। आसान मतलब यहां पर रेशो सबसे कम पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि जो ये बात बोली जाती है कि अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है। सबसे हाई कंपटीशन जो है वो प्री में ही होता है। एक पॉइंट और देख लीजिए, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, आप यहां खड़े हो, ठीक है। ये है आपका 10वां माला, ठीक है, और ये है आपका 15वां माला, ठीक है। इस 10वें माले को आप मान लो प्री, इसको मान लो आप मेंस। तो आप मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति जो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम और एफर्ट लगेगा, और दूसरा उसी व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा। जब एक व्यक्ति बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है, एक व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उसको बहुत समय लगता है एक लेवल पे आने के लिए। जब 10वें माले पे तब पहुंच जाएगा, तो प्री और मेंस के बीच में जो गैप है वो काफी नैरो होता है, कम होता है। 0 से 10वें माले पहुंचने में आपको अगर लेट सपोज 2 साल लग रहे हैं, तो 10वें से 15वें माले पहुंचने में हो सकता है 5 महीने में ही आपका कल्याण हो जाए, क्योंकि आपका बेस बन चुका होता है, एक लेवल आ चुका होता है। तभी तो आप बातों समझ पा रहे होते हो कि चीजें चल क्या रही हैं देश दुनिया में, क्योंकि प्री तभी निकलेगा जब आपके अंदर कुछ होगा, अन्यथा निकलेगा ही नहीं प्री। तो कुछ होगा तभी आप यहां तक पहुंच पाओगे, ठीक है। और जब कुछ होगा तो उसका मेंस पढ़ा देने में फिर चीजें इजीली कैच कर लेता व्यक्ति कि हाँ अच्छा ये बताया जा रहा है, तो जब ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता और आपको समझ ज्यादा जाता है। लेकिन शुरुआत के अंदर समय ज्यादा लगता है। तो वो लोग जिनका बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, पढ़ता हूं मैं आपको, जिसके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, चुपचाप बैठकर पहले प्री की तैयारी करें। 1 साल 1.5 साल अपने आप को दें, अपना बेस बनाएं, मजबूत करें। उस कहते पाखंड में मत जाइए जहां पर सब बहुत बड़ा। अब देखिए कोचिंग वालों को क्या है, जो दिल्ली में कोचिंग बैठी हुई है, ये सब तमाशे दिल्ली की कोचिंग में है। अब उनको अपना 2 लाख का सामान बेचना है, तो कैसे बेचेंगे भाई? आपको डरा के तो बेचेंगे ना, उलू जुलू बातें करके बेचेंगे ना। क्या वो चाहते हैं बड़ा कोर्स आप उनका ले लो, 1.5 लाख का 2 लाख वाला कोर्स, तब आप ले लेते हो। कितने लोग हैं जो मेंस प्री क्रैक कर पाते कर? पूछिए जाके यूपीएससी में कितने लोग। एक बहुत बड़ी कोचिंग है, 10,000 बच्चे उसके अमूमन पढ़ते हैं, 10-12,000 बच्चे पढ़ते हैं। सिलेक्ट कितने होते हैं? 3, 4, 5, 10। 10,000 में 10 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो भी अपने खुद के नहीं होंगे, वो 5 साल से पढ़ रहे थे तब सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो हमें रियलिटी समझनी है, हमें अपने को समझना है कि हम कहां स्टैंड करते हैं, ठीक है। अपने गिरेबान में झांक के देखना है, तभी एग्जाम क्रैक होगा। सच्चाई से मुंह मोड़कर हाइपोथेटिकल बातें सुन सुनकर मोटिवेशनल वीडियो देख देख के सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो अगर बेसिक्स कमजोर है, प्री पे ध्यान दो, 1 1.5 साल मजबूती से प्री के लेवल को अचीव करने की कोशिश करो। हो सके तो पहली बारी में 1.5 साल, 26 का पेपर जब है, आपका टाइम है काफी ज्यादा, प्री क्रैक करने की कोशिश करो। प्री निकल जाएगा, पहली चीज कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई आपको, यार मेरे अंदर कुछ है,
मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कूड़ा करकट नहीं हूं, मैं टॉप 1% में आता हूं। पहली चीज तो यही है। दूसरा क्या है? दूसरा ये होता है कि आपका ना जो प्रेशर बन रहा होता है घर परिवार समाज का, वो प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब सबको लगता है कि यार बंदे में दम है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन वही बंदा अगर 3-4 बार प्री ना निकाल पाए तो ये बात कन्विंस नहीं कर पाएगा कि यार मैं तो मेंस की तैयारी कर रहा हूं, प्री नहीं निकल रहा, मेरा प्री कमजोर है। वो ये बात कन्विंस नहीं कर पाएगा अपनी। प्रेशर का दबाव प्रेशर बढ़ता रहेगा समाज का, और फिर एक दिन वो क्लैप्स होकर किनारे हो जाएगा। वो नहीं करना। शुरुआत में कुछ सफलता हमें जरूरी चाहिए, वो जरूरी चाहिए, ठीक है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 99% ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेसिक्स कमजोर है, फर्स्ट टाइमर है। तो मैं उनसे बोलूंगा कि भैया पहली बार आप प्री पे फोकस करो, जिससे कि आपकी तैयारी ठीक से हो सके, फालतू के पचड़ों में ना फंसो, रियलिटी देखो, ठीक है। फिर मैं ये आपको यहां से यहां पहुंचने में सबसे ज्यादा समय लगेगा। मैक्सिमम लोग 99.9% लोग जो है यहीं पर फेल हो जाते हैं, यही इसी जगह दफन हो जाते हैं। बाकी लोग वहां ऊपर पहुंच ही नहीं पाते, ऊपर की दुनिया देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, चीजें हो जाएंगी। अब जिनको और कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, अभी तैयारी उनको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार मेरे पास बहुत सारे सवाल है, मैं पूछ नहीं पा रहा हूं किसी से, तो मैं बता दूं आपको। एक यहां पर मैंने लेट्स टॉक नाम का एक सेशन रखा है, जिसके अंदर अगर आपको सिविल सर्विसेज को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, भाई डिस्कस करो। कुछ भी सुना है, समझा है, देखा है, कंफ्यूज कर रहा है वो चीज, आप बात करो। 5-10-15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, कोई समस्या नहीं है, कोई पैसे नहीं लेते। आपको व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है और आपको 5-10 मिनट मिल जाएंगे, मुझसे बात करने को मिल जाएगा। आप और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। ये आप लोगों की कंफ्यूजन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना फैमिली में कोई बताने वाला आपके है, ना दोस्त यार को बताने वाला है, और ना कोई बड़े बड़े यूट्यूबर आपको घास डालते हैं, ना तो आपसे बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो आपके पास कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने निकाला कि उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैंने आपको नंबर फ्लोट किया है। 10-15 मिनट आप आराम से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जिसको ये लगता है कि भाई तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या मैं इसके लिए बना भी हूं कि नहीं बनाऊं, तो उसके लिए फ्री वर्कशॉप है। क्या है? फ्री वर्कशॉप। टेस्ट करो अपने आप को 5 दिन का, 5 डेज का फ्री वर्कशॉप है, जो ये करेगा कि आप ये पढ़ाई एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 5 दिन क्या होगा, आपको 5 दिन 5 लेक्चर दिए जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, इस तरह के, और आपसे उम्मीद लगाई जाएगी कि आप आधा घंटा तो एटलीस्ट पढ़ पाओ। 30-30 मिनट के वीडियोस होंगे, 2-3 सवाल आपको पूछ लिया जाएगा। आपको 5 दिन पढ़ाई करनी है, आधे घंटे का फ्री लेक्चर जाएंगे आपको। अगर आपसे 5 दिन पढ़ा जाए और 5 दिन में एंजॉय कर पाए, महसूस अंदर से फीलिंग आती है, तब तो आप सिविल की तरफ जाना। और अगर 5 दिन भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना, छोड़ देना, फिर जो करना करो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना। फ्री वर्कशॉप है, आप 9919521555 पे कॉल कीजिए, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए मुझे बोलो, या व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, जो समस्या हो। तो जो है फैसला करो, क्योंकि हमें अगर जो एक बार आज फैसला हो जाएगा तो जो समय मिल जाएगा, टाइम वेस्टेज कम हो जाएगी, तो आराम से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको पहले ठीक करके सही ट्रैक पे सही तरह से निकलिए, सफलता निश्चित है। पीसीएस की पढ़ाई में सबसे आसान काम कुछ चीजें तो पढ़ना है, पढ़ाई बहुत आसान है, बाकी तमाशे बहुत है दुनिया इसमें पूरे में, ठीक है। थैंक यू।